अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि जो हमारा एग रैप्चर होता है, ये सिम्पटम्स हम कैसे समझे कि हमारा एग रैप्चर हुआ और हम कब कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि एग रैप्चर कब होता है और कैसे हमें समझ में आएगा कि हमारा कंसीव करने का परफेक्ट डे है, हम इस दिन ट्राई करें। तो देखिए, जब कंसीव आप करने के लिए ट्राई करते हो तो आपको ओव्यूलेशन का इंतज़ार करना पड़ता है। पिछले कभी कई सारे वीडियो में मैंने बताया है कि ओव्यूलेशन क्या है और ओव्यूलेशन कब से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में एक बार और बता दूँ कि जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है, उसके आपके पीरियड सर्कल के अकॉर्डिंग 12 दिन से 18 से 20 दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन डेट होता है। और ओव्यूलेशन में जो आपका एग साइज है वो बड़ा होना शुरू होता है, और जब वो परफेक्ट साइज पे आता है, तब जब आप पार्टनर के साथ ट्राई करते हो तो वो जो एग्स, उनके जो स्पर्म है वो आपके एग्स के साथ जाती है तो फर्टिलाइज होता है। लेकिन इन सब में एग्स रैप्चर कब होता है, तो वो बात आपको जानना जरूरी है। देखिए, एग्स एग्स रैप्चर होता है ना जिस दिन, उस दिन अगर आप ट्राई करते हो तो आपके कंसीविंग के चांस 100% हो जाते हैं। अब एग रैप्चर कब होता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, उसके लिए आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपके बॉडी के सिम्टम्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है तो आपको वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंडिकेट करेगी, जैसे कि कुछ सिम्टम्स होते हैं ओव्यूलेशन के। क्या सिम्टम्स होते हैं वो मैंने बहुत पहले की वीडियोस में बताया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ बता देती हूँ कि जब ओव्यूलेशन हमारा स्टार्ट होता है तो हमें कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकती है, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। नॉर्मली जो पीरियड्स में जो चीज़ें होती है वैसा कुछ फील होता है। लेकिन जो एग रैप्चर जिस दिन होता है उस दिन आपको अब्डोमिनल एरिया में किसी भी साइड में पेन हो सकता है। जिस दिन आपका एग्स एग्स मतलब एक साइज में हो के वो फट गया, उस दिन आप समझो कि वो रैप्चर हुआ। और उस दिन मेरे बॉडी में तो खतरनाक पेन होता है। अ, अगर एक साइड, अगर एक बना तो एक ही साइड में पेन होगा जिस साइड वो एग बना होगा। अगर दो बने हैं एग्स तो आपको दोनों साइड में पेन हो सकती है। बहुत सारे केस में ना हम लोग समझ नहीं पाते, जब आप पहली बार ट्राई करते हो तो ये आप समझ नहीं पाते। मुझे कैसे समझ में आया? देखिए, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आए हैं तो मैंने आपको बताया है कि जो मेरा आईयूआई ट्रीटमेंट जब हुआ था, आईयूआई ट्रीटमेंट में जो आईयूआई का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ना, तो उस समय जब मेरा ओव्यूलेशन हुआ था तो उस दिन मेरा जिस दिन एग रैप्चर हुआ था उस दिन मुझे बहुत पेन हुआ था। तो इस टाइम में मैंने डॉक्टर से ये बात कही थी कि मुझे अब्डोमिनल में पता नहीं क्यों पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि आपका एग्स रैप्चर हो गया है। जब एग्स रैप्चर होता है यानी कि फटता है, तो आपका कंसीविंग करने का चांस बढ़ जाते हैं, मतलब 100% बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पीरियड्स के 12वें दिन से 18-20 दिन तक ये चीज़ें अपने आप में फॉलो कीजिए। और जिस दिन आपको लगे कि मुझे एब्डोमिनल एरिया में पेन हो रहा है, उस दिन तो श्योर ट्राई कीजिए, और बिना किसी टेंशन और बिना किसी परेशानी के ट्राई कीजिए। सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए, उस दिन ट्राई कीजिए और देखिएगा कि उस महीने में आपको कंसीव करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा आईयूआई से जब मैंने कंसीव किया था, उस समय तो मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो मुझे पता चला कि एग्स रैप्चर क्या होता है। लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने कंसीव किया था तो मुझे इन सब के बारे में नॉलेज हो गई थी कि मेरा एग्स रैप्चर हुआ है, मुझे आज ट्राई करना है। और मैंने उस मंथ कंसीव कर लिया था। इसके बाद वो अलग बात है कि मेरी फर्स्ट दो प्रेगनेंसी नहीं रही, 5th मंथ में जाके मिसकैरेज जो बोलते हैं वो हो गई थी। लेकिन जो थर्ड प्रेगनेंसी, जो मेरा बेबी अभी है 5 इयर्स का, तो उसके साथ मेरा सेम हुआ था। और मैंने उस टाइम में भी जब मैंने सोचा था कि मुझे ट्राई करना है, तो मैंने अपने आप को 3 से 4 महीने टाइम दिया था, क्योंकि हर महीने आपके एग्स रैप्चर नहीं होते, सही साइज के नहीं बनते, सही साइज में रैप्चर नहीं होते। लेकिन जिस महीने मुझे वही फिर से फीलिंग हुई, वही पेन जब उठा, तो मैंने फिर से अपने आप को उस दिन के लिए तैयार किया और मैंने ट्राई किया और उस महीने मैं कंसीव कर गई थी। तो अगर आप थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी के बारे में जानते हो
और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पे मैंने अपना सब पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। तो अगर मैंने अपने आप पे ये ट्राई किया है, मेरा सक्सेसफुल हुआ है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि हो सकता है कि सभी के एग्स जब रैप्चर करते हो तो उनको पेन ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स ज़रूर समझ में आएगा। जैसे कि आपका एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, या एब्डोमिनल भारी हो सकती है, या फिर आपको टॉयलेट करने में उस दिन को थोड़ी दिक्कत होगी। जिस दिन आपका एक्स रैप्चर होगा उस दिन ना पेट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्लोटिंग होती है, सूजन सी आती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो आपको वहाँ पे समझने में आसानी होगी, और आप उस दिन ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करो और देखिए आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा। अगर आप अंदर से फिट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरा ओके फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो एक बार ये ट्राई करके देखो, आपको ज़रूर कंसीव होगा। क्योंकि मैंने ऐसा 2 बार किया है और दोनों बार मेरा कंसीव हुआ है। तो दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज़ें बताई, और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो आपको भी मिल सकता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे ज़रूर अगले महीने आके बताइएगा कि आपको क्या, मतलब क्या आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया। आपको याद रखना है कि कंसीव करने के टाइम में आपको टेंशन फ्री रहना है, जिससे कि जो हमारा बॉडी है वो पॉजिटिव वे में काम करे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, और आपको लगा कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। बीच में 1-2 दिन गैप इसलिए होता है कि मैं आप लोगों की परेशानियों के अकॉर्डिंग वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिले और आपकी हेल्प हो पाए। तो वीडियोस ज़रूर देखते रहिएगा, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।